हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने हैं और आज का लेसन है हमारे चारों ओर वायु यानी एयर, हवा। हवा हमें दिख नहीं सकती, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब हमें गर्मी लग रही होती है, पंखा चलता है तो हमें हवा महसूस होती है। हवा हमारे चारों ओर होती है। हवा को हम जब कपड़े धो के सूखने डालती है आपकी मम्मी, तो कपड़े हवा के साथ वेव करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। जब पेड़ के पत्ते हवा से टूटकर और नीचे गिरते हैं सरसराते हुए, तो आपको पता चलता है कि हवा है। जब एक पतंग आसमान में ऊपर ऊंचाइयों पर उड़ती है, तो वो भी हवा की वजह से उड़ती है, तो उससे पता चलता है कि हवा है। उसके अलावा आपको जब पसीना आता है, आप पंखे में बैठते हैं या आप बाहर खुले हवा में जाते हैं, खुले में जाते हैं और वहाँ हवा चल रही होती है, आपके बाल उड़ते हैं, आपके कपड़े उड़ते हैं, कॉलर हिलते हैं, मूव करते हैं, वेव करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हवा है। जैसे पंखा चलता है और पंखे की हवा में खुली हुई किताब अगर पड़ी हो तो पत्ते फटफड़ाने लगते हैं, उसकी जो पेज होते हैं वो एक इधर उधर घूमने लगते हैं, उड़ने लगते हैं और वो वेव करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हवा है। हवा बहुत पुराने टाइम में लोग कहते थे कि हवा तो हवा है, शुद्ध हवा है, पर नहीं, हवा बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। हवा के अंदर कई चीज़ों का मिश्रण है। हवा में नाइट्रोजन है, हवा में ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है और हवा में वाटर वेपर है। वाटर वेपर यानी जल वाष्प। जल वाष्प भी हवा में होते हैं। यानी कि धूप, सन की गर्मी, सन जब बहुत तेज रेज होती हैं उसकी, तो समुद्रों का, नदियों का पानी, तालाबों का, जोहड़ों का पानी जब गर्म होता है तो वो भी भाप बन के उड़ता है। जैसे आप देखते हो मम्मी चाय बनाती है, तो चाय का पानी जब उबलने लगता है तो उसके ऊपर धुआं उड़ता है, वो असल में पानी ही होता है, गैस की अवस्था में पानी होता है। ऐसे ही समुद्रों का पानी, नदियों का, जोहड़ों का, तालाबों का पानी, झीलों का जब गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ता है तो उसे बोलते हैं वाटर वेपर। जो ऊपर आसमान में ठंडक में जाता है, जैसे ही वो ठंडे एरिया में पहुंचता है तो वो फिर से पानी का रूप लेता है और बारिश के रूप में हमारे ऊपर गिरता है। यानी हवा में वाटर वेपर भी होते हैं। हवा को जानने के लिए आज से बहुत सालों पहले कुछ लोग अपने घर की छत पर एक डिवाइस बनाकर लगाते थे जिसको बोलते थे वात सूचक यानी विंड इंडिकेटर। उसमें एक क्रॉस टाइप लकड़ी बनाकर और उसके ऊपर एक एरो बनाते थे और उसके ऊपर एक मुर्गा बना देते थे, या कोई भी एक पिक्चर टांग देना या कुछ भी ऐसा एक छोटी सी चीज़ बना के लगा देनी। और हवा चल रही है, हवा अगर साउथ से आ रही है तो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो एरो जो होगा उस वहाँ जो तीर लगा हुआ उसका जो एरो आगे की चोंच होती है ना, जो वो नॉर्थ की तरफ होगी। यानी हवा, उससे पता लगाते थे लोग कि साउथ से नॉर्थ की तरफ हवा जा रही है। और अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो एरो का मुंह किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। और अगर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो एरो का मुंह होगा सीधा नॉर्थ की तरफ। तो उससे पता चलता था कि हवा किस ओर चल रही है। आपको पता है हवा और भी बहुत काम करती है। हवा पानी के अंदर भी होती है, तभी तो मछलियां जिंदे रहती हैं। पानी के अंदर से वो सांस कैसे लेती हैं, गिल्स में, उनके जरिए। उसमें पानी के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होती है वो सारा पानी अपने अंदर लेती हैं, बहुत सारा पानी अंदर लेती हैं, और उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है वो तो वो सांस लेने के लिए रख लेती हैं, और जो बाकी का पानी होता है उसको वो बाहर वापस फेंक देती हैं। पानी में जलीय जीव ऐसे जीवन जीते हैं। हवा हमारे पौधों के लिए भी जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है हमारे सांस लेने के लिए, नाइट्रोजन जरूरी है पौधों के लिए, और क्या जरूरी है, और हवा में ही और सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जब हम सांस लेते हैं
ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, आउटहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा की मौजूदगी में, सन की मौजूदगी में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस दे देते हैं ताकि हम सांस ले सकें। हम पौधे और जीव, इंसान एक दूसरे के छोड़े हुए सांस पर जिंदा रहते हैं। और आपको पता है कि पानी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? पानी में होता है वाटर वेपर यानी जल वाष्प, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 5 धूल और धुआं। आप लोगों की आजकल सर्दियां हैं तो लोग आग जलाते हैं, तो आग का धुआं कहाँ जाता है? आग का धुआं हवा में मिक्स हो जाता है और वो करता है हवा को अशुद्ध हवा बनाता है, जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। सर्दियों में जो लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है तो वो धुएं से दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसीलिए तो क्योंकि धुएं के अंदर धूल और धुआं दोनों चीज़ जो होती हैं वो उनको सांस लेने में दिक्कत करती हैं। आपको पता है जब लाइट जाती है तो लोग कैंडल जलाते हैं। आपने भी कैंडल देखी होगी, बर्थडे केक पर लगाते हैं ना कैंडल्स। वो कैंडल्स जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैंडल नहीं जलेगी। आपको पता है कैसे? देखो, इसको आप करके देखो। एक कैंडल जलाओ, उसके ऊपर गिलास को उल्टा रख दो। जब आप गिलास उल्टा रखोगे ना, जब तक उस गिलास के अंदर ऑक्सीजन होगी तो वो कैंडल जलेगी। जैसे ही उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी। और कैंडल बुझ जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लास में कुछ नहीं बचा। गैस में बची है, ग्लास में बची है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो होती है वो आग को जलने नहीं देती, वो आग को बुझाने के काम आती है। सहायक गैस जो होती है वो होती है ऑक्सीजन। पानी के अंदर भी वाटर वेप ऑक्सीजन होती है। अच्छा, उसका उपाय मैं तुम्हें बताऊं कैसे कर सकते हैं। आप पानी उबलते हुए देखा, मम्मा चाय बनाती है ना, गैस पे पानी रखती है तो पानी में बुलबुले उठते हैं गर्म होके। वो बुलबुले क्यों उठते हैं? पानी गर्म होता है, उसके अंदर जो वाटर वेपर, जो एयर बल्ब्स होते हैं ना पानी के अंदर, वो फट 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 गुड़ 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 करके उबलता है पानी और वो सारी हवा उसमें से निकल जाती है। और कितने बड़े बड़े पर्वतारोही हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं। आपको पता है जितना ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं ना वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल, हमारा वातावरण जो है एक हद तक ऑक्सीजन हमारे लिए है। उसके बाद जैसे जैसे लेवल अप होते जाते हैं ना, ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो उन लोगों को सांस लेने के लिए टेम्परेरी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, तभी तो वो सांस ले पाएंगे ना। और आपने देखा होगा कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, जितने भी व्हीकल्स हैं उनके ट्यूब्स होती है ना टायर के अंदर, उसके अंदर भी हवा भरते हैं तभी तो वो चलती है। हवा होती है तभी तो वो टायर स्मूथली मूव करते हैं। आप साइकिल चलाते हो ईजिली, जब गैस कम होती है उसमें, जब हवा कम होती है तो टायर बहुत धीरे धीरे चलता है और बहुत प्रेशराइज करना पड़ता है अपने आप को, बहुत जोर लगाना पड़ता है साइकिल चलाने के लिए। अब आपने देखा होगा कि जब आप रेड लाइट पर आपकी गाड़ी रुकती है तो आप खिड़की से बाहर देखो, जो पुलिस कर्मचारी होता है ना, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल वहाँ होता है जो ट्रैफिक को मूव करता है, इधर से आओ, उधर को जाओ, इधर को जाओ, इधर को जाओ। उसने मास्क लगाया होता है, एक स्पेशल मास्क होता है। वो मास्क किस लिए लगाता है? इसलिए लगाता है कि हवा में जो डीजल पेट्रोल का धुआं जो है वो उसको हार्म करेगा ना, इसलिए वो मास्क लगाता है। जो हमारे वातावरण में, जलवायु में, हमारे वातावरण में, हमारे भूमंडल पर जो भी प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, उसका रीज़न हम हैं। हम फैलाते हैं ये वायुमंडल में प्रदूषण। कैसे? गाड़ियों का धुआं, सर्विस नहीं करवाते टाइम टू टाइम, गाड़ियों का धुआं निकलता है। आग जलाते हैं, आग का धुआं निकलता है।
कचरा जलाते हैं, उस कचरे का धुआं वो सारा हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है और वो हमें करता है नुकसान, हमारे लंग्स में जाके हमें बीमार करता है और फिर खानी पड़ती है दवाइयाँ। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हवा के अंदर की अशुद्धियाँ, जो उसमें धूल यानी डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मोक है, वो दिखेगा कैसे? आपके घर में कोई दरवाजे या खिड़की के पास कोई छोटा सा छेद होता है, उस छेद में से धूप आती है। जब धूप आती है तो आप देखोगे उस धूप की लाइट के अंदर आपको बहुत सारी धूल के कण नजर आएंगे। वही होती है डस्ट पार्टिकल और धूल के कण, जो हमें हार्म करते हैं, जो हमें नुकसान करते हैं। हमें उसके लिए भी बहुत प्रिकॉशन करना होता है, वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम हवा पर ही रहते हैं। आपने देखा होगा, कभी पिक्चर में देखा होगा या फिर आपने रियलिटी में देखा होगा, बहुत बड़ा ऊंचाई पे बढ़ना होता है, खंबा लगा होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पंखा लगा होता है। आपको पता है वो पंखा हवा से चलता है। जो हवा हमारे वातावरण में चलती है ना, उससे वो पंखा चलता है। और उस पंखे से बंधी हुई नीचे जो मोटर होती है, ट्यूबवेल की मोटर होती है या चक्की की होती है, उस एयर के प्रेशर से वो मोटर चलती है और आटा पीसता है चक्की में, और पानी, ट्यूबवेल हमारे खेतों में पानी सप्लाई करता है उससे। तो वो पवन जो है वो हमारे काम कितना आती है, देखो कि हम फ्री में बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो हवा के प्रेशर से मोटर चला सकते हैं वाटर पंप के लिए, यानी कि ट्यूबवेल के लिए, और फिर किसके लिए, हमारी चक्की के लिए। गांव में तो बहुत होते हैं चक्कियाँ, इस टाइप की चक्कियाँ पानी के प्रेशर से चलती हैं और हवा के प्रेशर से चलती हैं। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हवा सब जगह होती है। हम वायु को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। चलने वाली हवा को, जब हवा चल रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पवन। हवा, वायु जब चल रही होती है तो उसे बोलते हैं पवन। हवा जगह घेरती है, पता है आपको? हवा जगह घेरती है। आप गुब्बारे के अंदर हवा ब्लो करते हो, फूंक मारते हो ना, ब्लो करते हो तो गुब्बारा भर जाता है, तो गुब्बारा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। गुब्बारे के अंदर क्या है? हवा। तो हवा जगह घेरती है। जल और मिट्टी में भी वायु होती है, यानी मिट्टी के अंदर भी हवा होती है। पानी के अंदर तो मैंने बताया ना, आपको बताऊं, मिट्टी के अंदर भी हवा होती है। तभी तो पौधे सांस लेते हैं, पौधों को हवा मिलती है जमीन से, मिट्टी से। टाइम टाइम पर पौधे क्या करता है, वो माली होता है ना, गार्डनर, वो मिट्टी को खोद देता है, गमले की मिट्टी को चारों तरफ से खोद के उसमें नई खाद डाल देता है, पानी डाल देता है। तो खाद से न्यूट्रिशंस मिलते हैं पौधे को, पानी मिलता है और साथ में मिलती है हवा। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी जल वाष्प और गैसों का मिश्रण है। इससे कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। वायु में की एक परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर जीवन के लिए हवा बहुत जरूरी है। जलीय प्राणी सांस लेने के लिए पानी में विद्यमान या पानी में प्रेजेंट हवा को, ऑक्सीजन को सक करते हैं और उससे ही अपना सांस लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान से पौधे और हम और जानवर आपस में एक दूसरे को अपनी हवा देते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन देते हैं पौधों को, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उन्हें खाना बनाने के लिए अपने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जीने के लिए, यानी हम तीनों एक दूसरे के जीवन के उत्तरदायित्व हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना। बाय।